राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, कहानी बिल्कुल से छोटी है पर सीख बहुत बड़ी है। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कहानी पे एक प्यारा सा लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ बहुत विशाल था, काफी दूर में फैला हुआ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना घर बना रखा था। बहुत सुंदर सुंदर पक्षी रहते थे उसके ऊपर। कई तरह की चिड़ियाएं रहती थी, गौरैया रहती थी, कबूतर रहते थे, बहुत सारे पक्षी रहते थे। वहां पे काफी गिद्ध भी रहते थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता है। आपस में वो पक्षी बहुत हिल मिल के रहा करते थे। एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है वो पेड़ हल्का हल्का सूखने लग जाता है। पक्षी रोज इधर उधर खाने के लिए जाते और शाम होते आते आते उस पेड़ के ऊपर आके वापस से बैठ जाते, क्योंकि वो पेड़ उन काफी पक्षियों का घर था। ऐसे काफी टाइम बीत जाता है और धीरे धीरे करके देखें तो वो जो पेड़ था वो सूखने लग जाता है। और कई पक्षी अपने आप में सोचते हैं कि अब इस पेड़ की उम्र ज्यादा नहीं है, क्यों ना हमें जल्दी से जल्दी कहीं और अपना बसेरा देख लेना चाहिए, क्योंकि रहने के लिए हमें एक पेड़ की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई दूसरा पेड़ देख लेते हैं। पहले 2 पक्षी जाते हैं, फिर 3 पक्षी जाते हैं, फिर 4 पक्षी जाते हैं। उनको देख देख के ऐसे पक्षियों का उस पेड़ पे थोड़ा कम बसेरा हो गया था। और जो वहां पे एक गिद्ध था, गिद्ध एक नहीं खूब सारे थे, पर एक बुजुर्ग गिद्ध था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था। गिद्ध का पूरा परिवार उसी पेड़ के ऊपर रहता था। अब जो लास्ट में सारे पक्षी वहां से चले गए, एक केवल गिद्ध का परिवार ही वहां पे बचा। तो जो सबसे बड़ा गिद्ध था वो उस गिद्ध को उस पेड़ से बहुत लगाव था, क्योंकि वो बचपन से शुरू से जब से उसका जन्म हुआ था वो उसी पेड़ पे खेला था, खेल खेल के बड़ा हुआ था। तो उसने काफी टाइम उस पेड़ के साथ बिताया था। उसे उस पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव था। और अब वो बूढ़ा हो चुका था। जो उसके परिवार के बाकी गिद्ध रहते हैं वो उसको बोलते हैं कि गिद्ध काका, हमें भी अपना बसेरा दूसरी जगह बना लेना चाहिए, क्योंकि अब इसकी उम्र नहीं है। तो जो बुजुर्ग गिद्ध रहता है वो बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल से मना नहीं करूंगा, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, पर मैं इस पेड़ को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इस पेड़ से मेरी काफी यादें जुड़ी है। इस पेड़ पे जब मैं बैठता हूँ, इसके पास जब मैं रहता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा अपना है। मुझे मेरे माँ बाप किसी का सा अनुभव होता है इसके साथ में, इसलिए मैं इस पेड़ को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। उसके परिवार वालों ने बुजुर्ग गिद्ध को काफी समझाया, पर बुजुर्ग गिद्ध ने किसी की भी बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पे कायम रहा। और जो बाकी के उसके परिवार के गिद्ध थे वो एक करके सब वहां से उड़ गए और दूसरे पेड़ पे जाके उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। अब एक दिन की बात है, परिवार में सभी को एक दूसरे की याद तो आती है, पर याद जाने के बाद में आती है। सभी लोग वहां दूसरे पेड़ पे रहने लग जाते हैं उसके परिवार के। एक दिन जो उनका सबसे छोटा परिवार का सदस्य था उसको बड़ी याद आती है कि गिद्ध काका पता नहीं किस तरीके से रहते होंगे, क्या हाल हुआ होगा उनका, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके हैं और इधर उधर उड़ भी नहीं सकते हैं। उन्होंने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा। सबसे छोटा गिद्ध था, वो अपने परिवार में बोलता है। तो बाकी जो और लोग थे उस बुजुर्ग गिद्ध के परिवार के, वो भी छोटे गिद्ध की बात सुन के हो जाते हैं, बोले हाँ, हमें भी, उनको भी उनकी याद आने लग जाती है कि हम सब परिवार में कैसे मिलके रहते थे। वो बोलते हैं कि हमें बुजुर्ग गिद्ध काका को एक बार जरूर से समझाना चाहिए कि वो हमारे पास लौट के आ जाए।
वो ऐसा ही करते हैं। वो सब मिलके गिद्ध काका के पास जाते हैं और बोलते हैं कि काका काका आप हमारी बात मान क्यों नहीं लेते, आप ऐसे परेशान होते हो, यहाँ पे अकेले रहते हो तो मुझे बिल्कुल से भी अच्छा नहीं लगता है। हम सब आपको लेने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। पर जो गिद्ध है वो अपनी बात पे कायम रहता है और बोलता है कि तुम सब लोग जा सकते हो, मैं बिल्कुल से भी यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मेरी जान में जान है। जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तभी मैं इस पेड़ को छोड़ूंगा, वरना मैं इस पेड़ को बिल्कुल से नहीं छोड़ूंगा। जो सबसे छोटा गिद्ध था उनके परिवार में, उसको ये बात सुन के बड़ा रोना आ जाता है और वो भगवान जी से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारे काका जी हैं, हमारे दादाजी हैं, इनका क्या होगा, हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। आप कोई चमत्कार कीजिए कि ये हमारे पास आ जाएं। वो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा चाहे इंसान का हो चाहे जानवर का हो, कोई भी हो, अगर हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे ही उस बच्चे की, उस गिद्ध, छोटे से गिद्ध की बात सुन के भगवान जी वहां पे प्रकट होते हैं और उस बुजुर्ग गिद्ध से बोलते हैं कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। तो जो बुजुर्ग गिद्ध हैं वो भगवान जी को सारी बात बताते हैं। बोले हे प्रभु, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से इसी पेड़ के ऊपर हूँ। मैंने अपना बहुत अच्छा बुरा टाइम इस पेड़ के साथ बिताया है। ये मेरे माँ बाप की तरह है, मैं इस पेड़ को बिल्कुल से छोड़ के नहीं जाऊंगा। भगवान जी भी उसकी ये बातें सुन के उनके मन में भी ऐसे हो जाता है कि आज के समय में जब एक दूसरे के लिए कैसे करते हैं लोग, और ये एक जानवर होके भी इतना प्रेम है इस, और वो भी एक पेड़ से। अब भगवान जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुआ, तुम मांगोगे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अपने लिए मेरे से कुछ भी मांग सकते हो। अब बुजुर्ग गिद्ध बोलता है कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। बोले हाँ, तुम जो भी मांगोगे वो ही मैं चीज तुम्हें दूंगा। भगवान जी उस बुजुर्ग गिद्ध को बोलते हैं। अब बुजुर्ग गिद्ध क्या करता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता है। वो बोलता है हे प्रभु, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लिए सब कुछ है। आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस पेड़ को नया जीवन दान दे दो। भगवान ने उसकी बात सुनी और भगवान जी ने कहा तथास्तु। इतने कहते ही वो पेड़ बिल्कुल जो बंजर हो चुका था वो बिल्कुल से हरा भरा हो गया। और जो बुजुर्ग गिद्ध है वो इस चीज को देख के बहुत खुश हो गया और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। और ये बात सारे जंगल में फैल गई। गिद्ध के परिवार वाले तो वापस उसके साथ आके रहने ही लग गए, और जो बाकी के जानवर थे जो उस पेड़ को छोड़ के चले गए थे वो भी वापस लौट के उसी पेड़ के ऊपर आ गए। ये कहानी बिल्कुल से छोटी है पर इसमें सीख बहुत ज्यादा बड़ी है। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, ये क्या हमें बहुत पूरी उम्र संभाल के रखते हैं, पर जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बचपन से जवानी तक पूरा लेके आते हैं। बहुत मेहनत लगती है, एक एक दिन करके वो हमें पालते हैं। तो जैसे बुजुर्ग गिद्ध ने किया कि बुढ़ापे तक, लास्ट टाइम तक उसने साथ नहीं छोड़ा, ऐसे ही हमें अपनों के साथ मिलके रहना चाहिए। तो छोटी सी मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी कहानी पे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।